Good morning students. Today I will teach you the second chapter of your Flamingo book, The Last Spring, written by Anish Chand. Okay. Basically there are two parts of this lesson. The first part is sometimes I find a rupee in the garbage, and second part is I want to drive a car. But today in this video I will teach you the very first part of the lesson. Okay? So ready with your book? And I am going to start the lesson. At first, introduction of the lesson. Following is an excerpt from Anish Chand's book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. अनीश चंद ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्टोलन चाइल्डहुड। उस बुक से एक छोटा सा भाग लिया गया है जो ये लेसन है, और इस लेसन में राइटर गरीब बच्चों के गरीबी को, उनकी दयनीय दशा को यहाँ पर दिखाते हैं। इस लेसन के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं कि किस तरह से ये बच्चे गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। इस लेसन में बांग्लादेश से कुछ लोग भागकर इंडिया आते हैं और दिल्ली के नज़दीक एक एरिया है सीमापुरी, वहीं बस जाते हैं। अब बांग्लादेश वो लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ आंधी तूफान, या यूँ कहिए आप कि वहाँ जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं नहीं हैं। इसीलिए वे लोग अपने देश को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने हरे भरे खेतों को छोड़कर दिल्ली के पास एक सीमापुरी एरिया है जहां वो आते हैं और बस जाते हैं। और इनका मुख्य काम होता है, मेन वर्क होता है रैग पिकिंग करना। मीन्स ये कूड़े जो सुबह उठकर आप देखे हैं उनके प्लास्टिक बैग लेके अपने कंधे पर बच्चे घूमते रहते हैं, और प्लास्टिक है या कोई और चीज़ जो गार्बेज डंप होता है उसमें ढूंढते हैं और उसको ले जाते हैं जंग डीलर के यहाँ बेचते हैं, और जो कुछ भी पैसा मिलता है उससे अपनी जीविका चलाते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। Why do you do this? I asked साहब। मैंने साहब से पूछा कि तुम यह क्यों करते हो। साहब भी एक लड़का है जो बांग्लादेश से आया है, जो सारे परिवार यहाँ आके सीमापुरी में बस गए हैं, उन्हीं में से यह एक है जिसका नाम है साहब। तो अनीश चंद जी राइटर उससे पूछती हैं कि तुम यह काम क्यों करते हो। Whom I encounter every morning scrounging for golds in the garbage dumps of my neighborhood। हमेशा हर सुबह राइटर साहब को कूड़े में से कुछ बिनते हुए देखती हैं। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब अपना घर बहुत पहले छोड़ देता है। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका जो बांग्लादेश में है वहाँ उसका घर था। वो लोग छोड़कर इंडिया चले आए और सीमापुरी में सेटल हो गए। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। अब तो उसे अपने घर की याद भी नहीं आती क्योंकि छोटा था तभी यहाँ आ गया था। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स ऑफ होम्स। कई तूफान आते थे बांग्लादेश में और जो उनके घरों को, खेतों को उजाड़ देते थे। हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसे यही बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट। यही रीज़न था वे बांग्लादेश छोड़कर चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और गोल्ड हियर मीन्स थिंग्स फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए चीज़ें। गोल्ड हियर नॉट सोना, बट वो चीज़ें जिससे वो जी सके, ज़रूरी चीज़ों के लिए वे वहाँ से आए और यहाँ बड़े शहर में दिल्ली के पास बस गए। अब साहब
राइटर का आंसर देता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। दूर नज़र करते हुए बोलता है कि मेरे पास करने को और कुछ है ही नहीं। नरेटर ने कहा गो टू स्कूल, आई से वीकली, मैं थोड़ा मजाक करते हुए कहा स्कूल जाओ, ये काम छोड़ो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत मुझे ये भी अनुभव हो गया कि मैं कैसा मजाक कर रहा हूँ, कैसा यूजलेस एडवाइस दे रहा हूँ, खाने को है नहीं और इसको मैं स्कूल जाने की एडवाइस दे रहा हूँ। वाकई ये गरीब के साथ बहुत बड़ा मजाक था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। उसने कहा कि मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, और जब स्कूल बनेगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जो, मैंने पूछा अगर मैं स्कूल खोलूँ, मैंने मीन्स अनीश एनजी राइटर ऑफ द नेशन ने पूछा अगर मैं स्कूल खोलूँ क्या तुम पढ़ने आओगे? यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली, हंसते हुए उसने कहा, खुश होते हुए कहा यस मैं ज़रूर आऊँगा। A few days later I see him running up to me, कुछ दिन बाद मैंने देखा वह मेरी ओर दौड़ते हुए आया। एक बार फिर बताना चाहेंगे, मैंने यहाँ आई रिफर्स टू द राइटर ऑफ द नेशन, द नरेटर, नॉट आई। मेरे पास दौड़ते हुए आया, इज योर स्कूल रेडी, और पूछता है क्या आपका स्कूल बन गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैं उससे कहता हूँ, मैंने उससे कहा स्कूल बनने में वक्त लगता है। Embarrassed at having made a promise that was not meant, और मैं तो परेशान हो गया, मैंने सच पूछिए तो उससे ये वादा किया था लेकिन वादा पूरा करने के लिए थोड़ी न किया था, इसीलिए परेशान हो गया। But promises like mine amount in every corner of his bleak world, लेकिन मेरे जैसे वादे करने वाले उससे बहुत मिले हैं, वादा किए हैं बिना पूरा किए चले गए हैं, इसलिए उसके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, ये यूजुअल था उसके लिए, क्योंकि उसके जीवन में कई बार ऐसा हुआ। उसके क्या यहाँ यू कैन से साहब इज़ द सिंबल ऑफ द पुअर, गरीबों से लोग वादा बहुत करते हैं, पूरा नहीं करते और चले जाते हैं, तो ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानते हुए मुझे महीनों बीत गए। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, तब मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहबे आलम, ही अनाउंसेड, उसने बताया मेरा नाम है साहबे आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे पता ही नहीं उसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसे पता होता, अगर उसे पता होता उसके नाम की मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहबे आलम मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मीन्स पूरे ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे विश्वास शायद नहीं होता कि नाम मेरा है ब्रह्मांड का मालिक। एंड आई हैव नथिंग टू ईट, I have no proper house to live in, and I have no proper clothes to wear on, but my name is Sahabe Alam. What is contrast? By the way, unaware of what his name represents, उसे पता ही नहीं था उसके नाम का मतलब क्या था। He roams the streets with his friends, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमा करता था। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, जो सुबह होते ही चिड़ियों की तरह दिखते थे और दोपहर होते ही वो लोग गुम हो जाते थे, और उनके पैरों में स्लीपर्स भी नहीं होते थे, चप्पल नहीं होते थे। Over the months I have come to recognize each of them, महीनों हो गया उनको जानते हुए, इसलिए मैं उनको पहचानने लगा था। Why are not you wearing chappals? I asked one.
मैंने उसमें से एक लड़के से पूछा कि आप लोग स्लीपर क्यों नहीं पहनते, चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। ही आंसर्स सिंपली, आराम से कहता है कि मेरी माँ जहाँ चप्पल रखी हुई हैं सेल पर, टाड़ पर, वहाँ से देती ही नहीं, उतारती ही नहीं, तो मैं कैसे पहनूं? Even if she did, he will throw them off, adds another। एक दूसरा लड़का भी बगल में खड़ा था, उसने कहा कि अगर इसकी माँ इसको सब चप्पल देगी भी तो ये पहनेगा थोड़ी, इसको फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match, और वह लड़का जो कहा वो भी शूज पहने हुए था और एक पैर में दूसरा और दूसरे पैर में दूसरा। में भी नंबर डिफरेंट हो सकता है या कंपनी, एक पैर में कैंपस का, दूसरे में एडिडास का, वो भी कहीं कोई दे दिया होगा, मैच नहीं कर रहे थे उसकी शूज। When I comment on it, जब मैंने उसकी ओर इशारा करके पूछा कि ये क्या है, शूज अलग अलग क्यों? He shuffles his feet and says nothing। तो अपने पैर पीछे खींच लेता है और कुछ नहीं बोलता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। अब तीसरा बच्चा उसे बोलता है मुझे भी शूज चाहिए, और वो कभी भी अपने जीवन में शूज नहीं पहने था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot। मैं पूरे देश की यात्रा करते हुए बच्चों को देखता हूँ नंगे पैर, और ये एक यूजुअल बात है। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, शहर में भी देखता हूँ, गांव में भी देखता हूँ। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये धन की कमी, पैसे की कमी की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये ट्रेडिशन है, एक परंपरा है नंगे पैर रहने। I wonder if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty। और वह नरेटर कहती है कि शायद ये एक बहाना है गरीबी को दिखाने का। उनके पास शायद पैसा है तब भी नहीं पहनते, एक परंपरा है नंगे पैर रहने की, लेकिन शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम सदैव से गरीब हैं और रहेंगे। So I conclude today, and in the next video I will teach you rest of the story. Thank you.